नमस्कार। हम बात करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम रणनीति के बारे में। आपको किस प्रकार पढ़ना है अगर आप भी चाहते हैं कि 2025 में आपका भी नाम लिस्ट में आए और आप भी टीजीटी और पीजीटी अध्यापक के रूप में कार्य करें। भर्ती 2025 में ही पूरी हो जाएगी। अप्रैल में आपका एग्ज़ाम होना है। एग्ज़ाम डेट भी आ चुकी है आपकी और आशा करता हूं कि आप बहुत ज़बरदस्त तैयारी भी कर रहे होंगे। तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपने कितना सिलेबस तैयार कर लिया है, या आप पहले अगर सिलेबस तैयार किए हुए थे तो अब कितनी बार आपने रिवीजन कर लिया है, क्या आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, नहीं लगा रहे हैं, या आप अब भी ये सोच रहे हैं कि हमारा होगा या नहीं होगा, वैकेंसी कम है। तो दोस्तों, कुछ बातें हैं जो मुख्य बातें हैं जो आपको ध्यान रखना है प्रिपरेशन करते समय, कि हमें किन बातों को ध्यान में रखना है, किन चीज़ों से बचना है और प्रिपरेशन किस प्रकार करनी है। अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों, 2025 बहुत ही बढ़िया रहेगा, क्योंकि अप्रैल 4 और 5 अप्रैल और 11 और 12 अप्रैल को टीजीटी और पीजीटी के एग्ज़ाम होने हैं। आपसे भी देखा जाए तो लगभग 4 मंथ आपको मिल रहे हैं, 4 महीने पूरे ही हैं। अगर आप वास्तव में अगर पूरे जुनून के साथ, जज्बे के साथ तैयारी करते हैं तो ये 4 महीने में आप अपनी किस्मत को चमका सकते हैं। एक बार अगर आपके पास ये गवर्नमेंट नौकरी आ गई तो समाज में वो रुतबा होगा, वो जज्बा होगा आपका, वो अहमियत होगी कि आप समझ रहे होंगे, क्योंकि ये समाज आपको पता है कितना मानता है, रेस्पेक्ट करता है गवर्नमेंट सर्वेंट की। तो दोस्तों, क्या वे मुख्य बातें हैं जो तुम्हें अभी से ही याद रखनी है आपको? सबसे पहले खुद को मोटिवेट रखें। सबसे ज़रूरी है खुद को मोटिवेट करना, अपने आपे पर विश्वास करना। अगर आप अपने आपे पर ही विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, अपने आपे को ही नहीं पहचान पा रहे हैं, तो आपकी स्थिति जो है डामाडोल रहेगी एग्ज़ाम तक। सबसे पहले खुद को पहचानिए और ये सोचिएगा, अगर आप 4 महीने वास्तव में पढ़ लिए ना, देखिएगा पूरी प्लानिंग है। किसी भी एग्ज़ाम निकालने के लिए सबसे पहले उसकी प्लानिंग करना ज़रूरी है, फिर अपने आपे पर विश्वास करके बैठना है, क्योंकि 70,000 प्लस सैलरी है। आप देखिएगा, एक शानदार लाइफ होगा, कैरियर आपका शानदार होगा। हर साल सैलरी बढ़ती है और दोस्तों लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगी। दुनिया में, समाज में एक रेस्पेक्टेड जॉब आपके पास होगी। दोस्तों, निराश लोगों से हमेशा बचें। देखिएगा, हमेशा कहने वाले कहते हैं कि गवर्नमेंट में कहाँ नंबर आता है, इतनी धांधली वगैरह होती है, ये होता है, वो होता है, वैकेंसियाँ कम है, पढ़ने वाले लाखों हैं। तो दोस्तों, हर कोई यही बात अगर सोचे तो एग्ज़ाम ना दे या फॉर्म ही ना भरे। तो दोस्तों, अगर आपने आवेदन किया है तो सबसे पहले ये समझें कि आपके अंदर भी बहुत जुनून है, जज्बा है, योग्यता है, जिससे आप साबित कर सकते हैं कि हाँ, मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी टीजीटी और पीजीटी जैसा एग्ज़ाम निकाल सकता हूँ। दोस्तों, बहुत ही सुंदर और खूबसूरत इसका सिलेबस होता है। देखिएगा, ओनली 1 सब्जेक्ट आपको देना होता है, जो भी आपका मनपसंद सब्जेक्ट है। 125 क्वेश्चन आते हैं, ना ही निगेटिव मार्किंग है। 125 के 125 क्वेश्चन आपको करने हैं। बस 4 महीने आपको बेहतर ढंग से पढ़ना है और अपने जीवन को सुनहरा बनाना है। दोस्तों, फालतू कामों से बचें। जैसे आप समय खराब कर रहे हैं अपनी इधर उधर बैठकर या किसी की फालतू बातों में उलझकर, तो ये ना करें। अपना मोबाइल वगैरह से भी दूरी बना लें, जो काम की चीज़ें हैं वही देखें, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रिपरेशन करनी है। इस समय घंटों के हिसाब से नहीं, कितना पढ़ रहे हैं, कितना समझ रहे हैं, कितने कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर रहे हैं, ये दिमाग में होना चाहिए। और हर रोज़ आपको अपनी विशेष रणनीति के साथ बैठना है और साथ ही साथ में आपको पूरा माइंड रिलैक्स रखना है। आलतू फालतू लोगों से बचना है, ना ही आलतू फालतू बातों में कोई
दिमाग रखना है। इस समय पूरा माइंड जो है फोकस करें अपनी किताबों पर, अपने सिलेबस पर। और दोस्तों मैं आपसे बताता हूं कि आपके अंदर जो योग्यता है अपने आप को पहचानिए। आपने अब तक पढ़ाई की है, पढ़ा भी रहे होंगे या ना भी पढ़ा रहे हो तो अपना किसी न किसी रूप में कार्य कर रहे होंगे, और किताबें आपने खूब पढ़ी हैं, शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, 12th तक प्रिपरेशन की है, ग्रेजुएशन किया है या पोस्ट ग्रेजुएशन किया है या आपने बीएड वगैरह किया है, तो पढ़ाई तो आपने की है। बस अब पैटर्न को समझना है, सिलेबस को समझना है और अपने पर विश्वास रख कर बैठ जाना है। और दोस्तों मैं आपसे बता देता हूँ 4 महीने का सबसे बढ़िया और आसान प्लान मैं आपसे बताता हूँ। अगर आप वास्तव में करेंगे तो निश्चित ही सफल इसमें होंगे। देखिएगा, आप चाहे हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, होम साइंस, फिजिकल एजुकेशन, कॉमर्स, किसी भी सब्जेक्ट से हैं, अपना सिलेबस देखें और साथ साथ में सिलेबस के साथ साथ जो लेटेस्ट एग्ज़ाम हुआ है 2021 का टीजीटी का दे रहे हैं आप, तो 2021 का जो टीजीटी हुआ है अपने सब्जेक्ट का वो पेपर रख लें साथ, सिलेबस से देखें और आप उस पेपर पर हमेशा निगाहें बनाए रखें। और 9th से 12th तक की एनसीईआरटी बुकों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। एनसीईआरटी नहीं है, आपके जो है यूपी बोर्ड वाली किताबें हैं उनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा समय नहीं लगता है, अगर आपके अंदर जज्बा है पढ़ने का तो बहुत जल्दी इनको पढ़ लेंगे आप। और बार बार रिवाइज भी करना है आपको इस समय अपने सिलेबस के अनुसार, और सीमित बुक रखना है। ये नहीं कि मार्केट से भी आप ढेरी लगा दें किताबों की लाकर, सीमित बुक रखना है और इतना काम आपको 2 महीने में निपटा लेना है। बिना आप सिलेबस पूरा पढ़े, बिना टॉपिक पढ़े हुए एग्ज़ाम नहीं क्रैक कर सकते हैं। आप सोचे प्रीवियस पढ़ लें या अदर स्टेट के एग्ज़ाम पढ़ लें और प्रैक्टिस ऐड लगा लें, नहीं, ये तो है ही कारगर साबित होगा, लेकिन आपको सिलेबस पढ़ना है और एनसीईआरटी बुकों को पढ़ना है और साथ ही साथ जो भी आपने ले रखी है, और ध्यान रखना है पूरे टॉपिक को क्लियर करना है, हर कॉन्सेप्ट को क्लियर कर कर चलना है। अभी पूरा समय है आपके पास। यूट्यूब का आप सहारा ले सकते हैं और नेट का सहारा ले सकते हैं, गूगल वगैरह का, या आप किसी से जो आपके भाई हैं या अड़ोस पड़ोस में कोई टीचर है उनसे संपर्क कर सकते हैं। अगर कोचिंग भी लेना चाहते हैं तो कोचिंग भी आप ले लीजिएगा, लेकिन ये मौका मिस नहीं करना है। ना ही वैकेंसी कम है, 4163 का तो चयन होना है, ये तो समझ लीजिएगा। आप भी इन 4163 में हो सकते हैं, बस एक सुंदर प्लानिंग आपके पास हो, अंदर से जुनून हो, जज्बा हो, यार मैं कर सकता हूँ, तो करेंगे आप, 100% करेंगे। देखिएगा, ये इतना काम जो भी आपका सिलेबस के अनुसार टॉपिक वाइज पढ़ना है, जिन जिन चीज़ों को पढ़ना है उनको आप 2 महीने में लग कर लीजिएगा। अगले 2 महीने जो मिल रहे हैं उसमें जो फरवरी का पूरा महीना लगाना है, वो अपना जो भी टीजीटी का अब तक एग्ज़ाम हुआ है 5-7 बार जो भी हुआ है, जैसे 2021 में हुआ है, 2016 वाला 16 में हुआ है, इस टाइप से आप देखेंगे तो प्रीवियस ज़रूर पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है। यूपी का एग्ज़ाम है, हर टॉपिक को पढ़ना है, ये देखना है कि किन किन टॉपिक से क्वेश्चन आया है, उन टॉपिकों को स्पष्ट क्लियर कर लेना है। और याद रखना है जो पुराने पेपर हैं, ये प्रीवियस हैं, इनको डायरेक्ट क्वेश्चन को याद रखने की कोशिश करना, क्योंकि सफल वही होता है जो रिपीट क्वेश्चन नहीं गलत करता है। और साथ ही साथ में जो अदर स्टेट में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वे भी अपडेट रहता है लगभग 2 वर्ष के, तो 2 वर्ष के सभी पेपर लगा लें, बिहार हुआ, केवीएस हुआ, एनबीएस हुआ, और पुराने टीजीटी पीजीटी अपने सब्जेक्ट के, और इनमें से भी जो आपका सब्जेक्ट का है अदर स्टेट में वो ही पढ़ें। और ये काम जो है आप वास्तव में पूरी फरवरी अगर बैठें पढ़ने की कोशिश करें तो ज़रूर ही रिवाइज कर सकते हैं, कई बार लगा सकते हैं। बस जुनून के साथ पढ़ें, समझ के साथ पढ़ें और चीज़ों को शॉर्ट नोट्स में अपने लिखते रहें। नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चीज़ों को रिवाइज रखना बहुत ज़रूरी है। बार बार रिवीजन करेंगे, अभ्यास करेंगे तो ही एक सफल स्कोर निकाल पाएंगे। जो मार्च का महीना बचता है, मार्च के महीने में आपको प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करनी है, कम से कम 1 या 2 सेट रोज़ ही प्रैक्टिस करना है, उसका एनालिसिस करना है, कहाँ गलती हो रही है, कितना और सुधार करने की ज़रूरत है। इन चीज़ों को ज़रूर से, जो भी नया क्वेश्चन दिखाई दे उस पर पूरा उसको पढ़ें, समझें और अपने नोट्स में मेंशन कर लें जो भी महत्वपूर्ण बात हो। रिवीजन से ही आपका सिलेक्शन होना है, रिवीजन बहुत अच्छे से करना है, पूरी मार्च आपको प्रैक्टिस सेट लगाना है और जो भी आपने नोट्स बनाया है उसको रिवाइज करना है और विश्वास करना आपका चयन जरूर होगा, क्योंकि आपने वो मेहनत की है, वो सफलता
आपको मिलेगी ही मिलेगी। मैं आपसे फिर कहना चाहता हूँ, बहुत बढ़िया मौका है, 2025 में ही आपका चयन हो जाएगा, आपको ज्वाइनिंग वगैरह भी करा दी जाएंगी। तो पूरे जान लगा दो, विश्वास रखें, आपका चयन होगा। चाहे वैकेंसी कम है लेकिन इतनी भी कम नहीं है, ये मानिएगा। आपको एक वैकेंसी लेनी है, आप लेकर रहेंगे। तो दोस्तों फिर मैं आपसे बता रहा हूँ, मोटिवेट रहना बहुत ज़रूरी है। प्राइवेट कॉलेजों की हालत आपने देखी है, आप भी पढ़ा रहे होंगे या आपके कोई भाई बहन पढ़ा रहे होंगे। बहुत बुरा हाल है, सैलरी वगैरह होती नहीं है, ऊपर से बहुत वर्क करना पड़ता है। गवर्नमेंट में एक रुतबा है, वर्क वहाँ भी करना पड़ता है लेकिन अच्छी सैलरी है, सब कुछ है, मान सम्मान है। तो क्यों ना इस 4 महीने को यादगार बना दिया जाए, इतना रगड़ के पढ़ा जाए कि जब भी आप सोचें इस 4 महीने के बारे कि हाँ वास्तव में उस समय हमने तैयारी की है जो आज हम इस मुकाम पे हैं। तो बने टीजीटी पीजीटी अध्यापक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय